आज डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में वही दिन है जहां कि 10 साल पहले 3 जून के एपिसोड को ब्रेकअप हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यू की सबसे बेहतरीन टैग टीम द शील्ड का। और हमको देखने मिले 3 इंडिविजुअल सुपरस्टार डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस। इसके बाद इन तीनों ने ही बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट किया डब्ल्यूडब्ल्यू रेसल में। और एक बना मसीहा, दूसरा बना लॉन्गेस्ट चैंपियन और तीसरा बना सबसे ज़्यादा खतरनाक वायलेंस वाला सुपरस्टार पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री में। मैं बात कर रहा हूँ जॉन मॉक्सली। तो मेरा नाम है अजय एंड वेलकम टू प्रो रेसलिंग अपडेट। तो पहली रेसलिंग अपडेट आती है एलए नाइट को लेकर। जैसे कि हमने स्मैकडाउन में देखा था कि जो एलए नाइट है वो चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी। तो इसके ऊपर लोगन पॉल ने उनको एक वीडियो मैसेज सेंड किया था एक्स के ऊपर, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। वो जो है एलए नाइट को जो है ठीक से टैग नहीं कर पाए थे। इसके ऊपर एलए नाइट ने उनको बोला कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतना भी नहीं जानता कि कैसे लोगों को टैग किया जाए वीडियो के लिए। तो ये थी एलेनेट के ऊपर एक अपडेट। तो नेक्स्ट अपडेट में आती है हमारी फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन नेओमी। तो नेओमी जो है वो हक के लिए लड़ रही है वुमेन्स की। तो वो लड़ रही है वुमेन्स के लिए इक्वल टीवी टाइम और इक्वल पेमेंट के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वुमेन्स डिवीज़न है बहुत सालों से जो है ग्रो कर रहा है। तो उसके ऊपर जो नया में जो है वो हक मांग रही है कि वुमेन्स सुपरस्टार को भी उतनी ही टीवी टाइम मिले जितने कि मेल सुपरस्टार को मिलता है। इसके साथ उनकी जो पेमेंट है वो भी सेम होनी चाहिए मेल सुपरस्टार के साथ। तो ये थी नेओमी को लेकर अपडेट। क्या आप नेओमी की बातें से सहमत हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट अपडेट आती है कोडी रोड्स को लेकर। तो कोडी रोड्स को लेकर अपडेट ये है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अब तक सबसे बेहतरीन बेबी फेस हैं। इसके साथ जो अट्रैक्शन वो कर रहे हैं, जो नंबर्स वो गेन कर रहे हैं, वो जॉन सीना से भी बहुत ही ज़्यादा है। और इसके साथ जो रॉक और ऑस्टिन एरा था उसके बाद से जो अब तक का जो एरा चल रहा है उसमें से सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े बेबी फेस हैं कोडी रोड्स। और ये कहना था रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मिल्टिजर का। तो ये थी कोडी रोड्स को लेकर अपडेट। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट में आती है सेक्सी रेड। जैसे कि हमने एनएक्सटी के शो में देखा था सेक्सी रेड का अपीयरेंस। इसके साथ उन्होंने जो है नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जो है वो रिवील की थी। इसके साथ उन्होंने अनाउंस किया था कि वो एनएक्सटी बैटल ग्राउंड जो है वो होस्ट करने वाली है। तो इसके ऊपर जो उनका जो ट्वर्क देखना मिला था, इसके ऊपर जो एनएक्सटी स्टार जो है ब्रूक जैक्सन, उनका जो एक कमेंट आया है कि उन्होंने बोला कि हम जो सुपरस्टार हैं वो डे और नाइट जो है यहाँ पे अपनी जो रगड़वाते हैं, और लेकिन हमको कोई प्रेज नहीं मिलता अपने बॉस से, लेकिन ये एक दिन में आके ये जो है शो गेन कर लेती हैं। और उसके साथ जो ब्रूकटिस जो है वो चाहते हैं एक फेस ऑफ लोला वाइस वर्सेस सेक्सी रेड का एक डांस कंपटीशन। क्या ये सही है एनएक्सटी सुपरस्टार्स के लिए कि एक रेसलिंग इंडस्ट्री से बाहर के आकर स्पॉटलाइट गेन कर ले? तो ये थी एक छोटी सी अपडेट एनएक्सटी को लेकर। नेक्स्ट अपडेट में आते हैं ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर को लेकर अपडेट ये है कि उनका रिटर्न के ऊपर कोई भी शेड्यूल नहीं देखने को मिला। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक उनको डब्ल्यूडब्ल्यू लीगल टीम जो है वो फ्री नहीं कर देती वो उनको जो है हम डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पे नहीं देख सकते। लेकिन उनका एक फ़ोटो जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ब्रॉक लेसनर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर है, वो एक हॉकी गेम में जो है देखे गए थे। और ये जो फोटो है हमको देखने मिले रिंग साइड न्यूज़ से। तो ये थी अपडेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट में आती है AEW का लोअर व्यूअरशिप। तो मैं बात कर रहा हूँ AEW कोलिजन शो का लोअर व्यूअरशिप, जो कि 1 जून का जो कोलिजन का एपिसोड था उसको सबसे लोअर व्यूअरशिप मिली है। और उसको व्यूअरशिप मिली है 122,000, जो कि पिछले हफ्ते कोलिजन का व्यूअरशिप था 366,000 व्यूअरशिप। तो इस हफ्ते का जो कोलिजन का शो है उसमें जो है व्यूअरशिप में बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये थी कोलिजन को लेकर एक अपडेट। तो नेक्स्ट अपडेट आती है सेथ रॉलिंस के मसाया कैरेक्टर ऊपर। तो फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार एलाइस ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो सेथ रॉलिंस का मसाया कैरेक्टर था वो जो है ओरिजिनली एलाइस ने बनाया था। और उन्होंने जो है ये क्रिएटिव टीम के साथ अप्रोच भी किया था, लेकिन उनका जो कन्वर्सेशन है ठीक नहीं बैठा। तो वो जो कैरेक्टर को जो है एलाइस का उन्होंने जो है सेथ रॉलिंस को प्रोवाइड कर दिया और हमको देखने मिला सेथ रॉलिंस का मसाया कैरेक्टर। इसके साथ एलाइस ने ये बोला कि उन्होंने और बहुत बहुत कैरेक्टर जो है सोचे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू टीम के साथ शेयर किए थे, लेकिन उनको जो है उसके ऊपर काम करने को नहीं मिला था। तो ये कहना था एलाइस का। तो ये थी एलाइस को लेकर एक अपडेट। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट में आता है स्मैकडाउन का जो मेन इवेंट सेगमेंट कोडी रोड्स और एजे स्टाइल का, जहां पर कि वो सेम टू सेम रिफ्लेक्ट था जो मार्क हेनरी का फाइनल गुड बाय वाला सेगमेंट था उससे
बेहतरीन सिमिलर था। तो उसके ऊपर मार्क हेनरी ने यह कहा कि ये वाला जो सेगमेंट है मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ये थी स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर एक अपडेट। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जैसे कि हम जानते हैं BCC यानी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, उनका जो एक रीयूनियन हुआ था। तो जैसे कि विलियम रिगल जो है वो अब AEW में नहीं रहे और वो WWE में आ चुके हैं। तो उन्होंने जो है अपने BCC मेंबर के साथ एक रियूनियन किया मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, और ये जो पिक्चर्स है व्हीलर वुटा और क्लॉडियो कैसियोले के साथ उन्होंने जो है पिक्चर्स शेयर किया है। तो ये थी BCC को लेकर एक अपडेट। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट में आते हैं रोमन रेंस का रिटर्न। जैसे कि हमने रेसलमेनिया 14 नाइट 2 के हारने के बाद जो है हमने रोमन रेंस को नहीं देखा। तो रेसलिंग ऑब्जर्व रेडियो के डेमन ट्रीजर का ये कहना है कि रोमन रेंस जो है वो पॉसिबली रिटर्न कर सकते हैं जुलाई के महीने में, और ये हेड कर सकते हैं समर स्लैम के रिटर्न के साथ। तो ये थी रोमन रेंस को रिटर्न को लेकर एक अपडेट। चलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट में हम देखेंगे कल के रो के लिए क्या क्या एडवर्टाइज है। तो कल हमको देखने मिलेगा न्यू डे वर्सेस AOP का एक टैग टीम मैच के साथ हमको सेमस वर्सेस लुडविग काइजर का एक मैच देखने को मिलेगा। इसके साथ हमको मेन इवेंट में शायद देखने को मिल सकता है डेमिन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टेरियो का एक मैच, और कल हमको एड्रेस करती हुई देखेंगी हमारी नई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन, उनके जो डोमिनिक के साथ किस वाला स्टोरी हुआ था उसके ऊपर। और इसके साथ लिव मॉर्गन को लेकर और दो अपडेट है। जैसे कि जो टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर लिस्ट है मे का, उसमें जो है पहली वुमेन स्टार है जो कि उस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इसके साथ जो लिव मॉर्गन है अपने 8 डे के रेन में उन्होंने 3 टाइम जो है अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है उन्होंने डिफेंड किया है। तो ये थी आज की सारी रेसलिंग अपडेट। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए क्या करना जानते हो ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्रो रेसलिंग अपडेट।